भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, ये कहूँ कैसे मैं चुप रहूं, मगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है। हेलो, एनीवेयर विद आर्या। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने इस वीडियो की शुरुआत कैसे की। तो इसका रीज़न ये है कि ये शादियों का सीज़न चल रहा है और हर कोई किसी न किसी शादी को अटेंड किया होगा। कुछ शादियां हो चुकी, कुछ शादियां अभी बाकी हैं और आज कुछ शादियां हुई होंगी। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूं। जनरली उन शादियों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे करीबी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या कोई कोई पड़ोसी भी होते हैं। उनके साथ साथ हम अपनी भी तैयारियां करते हैं, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन सी सैंडल पहननी है, कौन सा पर्स ले जाना है, किस तरह से मिलना है, कैसे कैसे जाना है। दिनों पहले से ये तैयारियां चलती रहती हैं और जब शादियां हो जाती हैं तो किसी न किसी सीन को, किसी न किसी इंसिडेंट्स को हम याद करके मुस्कुराते रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं। तो ये चाहे अपनी शादी हो, दूसरों की शादी हो। देखिए, अपनी शादी को हम उतना इन्जॉय नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों की शादी में फुल एन्जॉयमेंट होती है। और सच कहूँ तो एक तरह से शादी भी वेकेशन सा ही हो गया है। कुछ करना नहीं है आपको, सारी चीज़ें पैसों के डिपेंड हैं, सारा मैनेजमेंट ये इवेंट वाले कर ही देते हैं। होटल या लॉन बुक ही हो जाता है तो घरों की भी साफ़ सफाई वगैरह जैसे पहले होती थी, कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहराना है, क्या बिस्तर होगा, सारी चीज़ें। तो अब वो टेंशन नहीं है, लेकिन अब दूसरी टेंशन है कि लोगों को किस तरह से एंटरटेन करना है, क्या खाने का मेन्यू होगा और उसके साथ ही क्या उनको रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा, हल्दी कैसे होगी, मेहंदी कैसे होगी, वगैरह वगैरह। और लाइफ में कुछ शादियां ऐसी होती हैं अपने अलावा जो लाइफ लॉन्ग हमें एक मेमोरी दिल में, दिमाग में कहीं भी दे के जाती है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो अच्छी होती हैं हर शादियों में, कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं, बट ये है कि भाई कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। एक शादी एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा जश्न होता है, बहुत बड़ा मौका होता है। वो अपनी हो, अपने बच्चों की हो, भाइयों की हो, बहनों की हो या फिर किसी ख़ास फ्रेंड की हो। क्योंकि अगर ठीक ठाक हो गया तो अच्छी बात है, कुछ कमी हो गई तो उसे भुला देना चाहिए। लेकिन होता अक्सर ये है कि जो रिश्तेदार लोग जुड़ते हैं वो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आलोचना करते ही हैं। कोई किसी को खातिरदारी अच्छी नहीं लगती, किसी को ये लगता है कि हमें इग्नोर किया गया, किसी को ये लगता है कि भाई हम तो भूखे ही रह गए, हमें तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। या कहीं ये भी होता है कि भाई फ़ोटो सेशन में हम जिस तरह चाह रहे थे उस तरह हमें बुलाया नहीं गया, एक्सेट्रा। आप सब जानते हैं, हम सब के घरों की कहानियाँ हैं कि कोई ना कोई ये सब कुछ करने के बाद भी शिकायतों का पिटारा खोल ही देता है। तो ये भी बात है कि अगर 4 लोग होंगे
तो इस तरह की खनखनाहट भी होगी। अब का जो शादियों का स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो गया है। देखिए, पहले हफ्ते हफ्ते भर 10-10 दिन तक ये सारे प्रोग्राम होते थे। रिश्ते नातेदार दूर दूर से आते थे और वो रहते थे इतने इतने दिन, और हर एक एक रस्म रिवाज को बड़े बारीकियों के साथ निभाया जाता था। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो जनरली फ़ोटो सेशन में क्या कैसे आएगा, या इवेंट वालों ने क्या कर रखा है, एक हल्दी का अरेंजमेंट होता है, मेहंदी का होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है आजकल एक जो ट्रेंड प्री वेडिंग सेशन चला है। अच्छा भी है, और क्योंकि देखिए पहले लड़के लड़कियां बहुत कम एक दूसरे को मिलते थे, बातें करते थे, प्लानिंग करते थे। अब तो शुरुआत ही लड़के लड़कियों की बातों से होता है, वो चाहे इंगेजमेंट हो, तिलक हो, दोनों पक्ष के लोग मिल के करते हैं। तो इसमें अच्छा भी है कि भाई आपसी सहमति से दोनों के खर्चे बट जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ लॉन्ग तक एक कैसेट में, पेन ड्राइव में, या फिर एल्बम में ये सारी स्मृतियाँ रह जाती हैं। लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये स्मृतियाँ जितनी टिकाऊ हैं, ये शादियाँ आजकल उतनी टिकाऊ नहीं होती हैं। वजह जो भी हो, मैं इस पे नहीं आना चाहूँगी, क्योंकि जब हम वजह पे आएंगे तो बात बहुत लंबी होगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वजह जो भी है, लेकिन मैं यही कहूँगी ये कोई भी समस्या या मैक्सिमम समस्या ऐसी नहीं होती कि उसे बैठ करके सॉल्व न किया जाए। देखिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है जब आपस में कन्वर्सेशन बंद हो जाए। अपनी बात जरूर कहें, और सामने वाले को भी मैं कहूँगी कि सामने वाले की राय जरूर लें, उसकी बातें जरूर सुने, वो कहाँ हर्ट हुआ है, उसे कहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को, एक समाज को कुछ ना कुछ दे के जाता है। और अगर लाइफ लॉन्ग उस रिश्ते को निभाना है तो प्रेम से निभाइए, क्योंकि आपके टेंशन्स आपकी आने वाली पीढ़ियों की पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। जिस तरह से कीड़ा लगा हुआ पौधा बढ़िया फल नहीं देता, उसी तरह से शादीशुदा लाइफ में झगड़े रोज रोज के, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को रिस्पेक्ट न करना, किसी के भी सामने कुछ भी शुरू हो जाना, ये बच्चों के दिमाग पे, उनके विकास पे, उनके कैरियर पे और उनकी आने वाली मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करता है। हम जितने विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास जितने ज़्यादा साधन हो गए हैं, हमारे पास जितने ज़्यादा सलूशन हो गए हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी उतने ही हैं। शायद सलूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं हैं? उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर प्रॉब्लम हद से ज़्यादा है तो उसके लिए ज़िंदगी खराब मत कीजिए। आपसी सहमति से, प्रेम से एक दूसरे से दूर हो जाइए। हो सकता है कुछ समय की दूरी आपके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दे, उस बिगड़ते हुए रिश्ते को संभाल दे। आप सोच रहे होंगे मैं ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में या आज के इस हाई टेक्नोलॉजी के समय में मैं मैक्सिमम यही देखती हूँ कि छोटी छोटी सी बातों पे रिश्ते बिगड़ जाते हैं,
उसने मुझे रोटी खाने का मन था, उसने रोटी खाने से मना कर दिया। मुझे आउटिंग पसंद है, वो मुझे कहीं जाने नहीं देती या जाने नहीं देता। मैं पूरे हफ्ते की हेक्टिक कंडीशन के बाद थोड़ा सा फ्रेंड्स के बीच में चिल करना चाहता हूँ, लेकिन इसे पसंद नहीं है। इस तरह के डायलॉग एक दूसरे को तोड़ते हैं, एक दूसरे की दूरियां बढ़ाते हैं। जब आप ज़िंदगी के सफ़र पे किसी को हम सफ़र बना के चल निकले हैं, तो कोशिश कीजिए कदम से कदम मिलाकर चलने की। कमियां सब में होती हैं, आप में भी हैं, उनके में भी होंगी। कमियों को दरकिनार कीजिए और खूबियों को बढ़ाइए। एक दूसरे की रुचियों का ख्याल रखिए, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखिए। अपने लिए ना सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए। फिर देखिए ज़िंदगी कैसे हंसी खुशी आगे बढ़ती है। तो बात चली थी शादियों के सीज़न से, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनको हम बहुत बधाई देते हैं, आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। और जिनकी शादियां अभी होने वाली हैं उनको हम एडवांस में गुड विशेस देते हैं। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। हाँ, चलते चलते एक बात और, शादियों की थाली में भी उतना ही खाना लें जितना खा सकें। आप जितना खाना वेस्ट करते हैं, उतने खाने में किसी भूखे का पेट भर सकता है। जिस तरह आप रेस्टोरेंट और होटल में देखते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, खाना वेस्ट ना हो, उसी तरह से शादियों में भी ख्याल रखिए। मानती हूँ आपका पैसा नहीं लगा है, लेकिन जिसका भी लगा है उसका तो लगा है। इससे भी बड़ी चीज़ है अन्न का आदर करें। बहुत मुश्किल से एक वक्त की रोटी मिलती है 2/3 हिंदुस्तानियों को। क्या पता आप जो फूड वेस्ट करते हैं, उस फूड की ना मिलने की वजह से किसी की जान जाती है। तो ये आज का मैसेज था कि थाली में उतना ही खाना लें जितना नाली में बहाना न पड़े। टेक केयर योरसेल्फ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।